हेलो एवरीवन, मास्टर रमनेश यादव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सर। आप सभी के लिए लेकर आया हूं डीप वाटर इंटरमीडिएट का जो लेसन 3 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हेन डिड दी राइटर ज्वाइन दी एमसीए पूल एंड वाई। जो राइटर है, लेखक ने जो है कह सकते हैं कि एमसीए पूल जो है वो कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो डगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड वैन ही ज्वाइन दी एमसीए पूल। अर्थात कह सकते हो जब डगलस जो है वो 10 या 11 साल का था तो उसने जो है एमसीए पूल जो है ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विंग। उसके लिए कह सकते हैं कि एक अवसर था। किसके लिए अवसर था? जो डगलस है, डगलस के लिए जो है कह सकते हैं तैरना सीखने के लिए जो है एक अवसर था। जो बाई एमसीए पूल जो दिया है वो एक क्या है, उसके लिए तैरना सीखने के लिए उसके लिए एक अवसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से ये आंसर जो है समझ में आया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है कि हाउ डीप वॉज दी पूल। अर्थात कह सकते हैं कि जो पूल था वो कितना गहरा था। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हाट वाज देयर इनसाइड दी वाटर। अर्थात जो पानी था वो अंदर से कैसा था। तो देखिए आंसर क्या कहता है कि दी पूल वाज 2 और 3 फीट डीप एट शैलो एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट दी अदर्स। जो पूल था वो कह सकते हैं कि 2 या 3 फीट जो है गहरा था। एट शैलो का मतलब होता है कम गहरा हो, उथला। एंड अंत में कह सकते हैं और वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट दी अदर्स। और कई जगह पर कह सकते हैं कि 9 फीट गहरा था। दी एवफुल येलो वाटर, भयंकर पीला पानी, वाज देयर इनसाइड दी वाटर। अर्थात जो पानी अंदर जो था वो कैसा था, बहुत ही भयंकर पीला था। ठीक है, जो पानी अंदर था वो कैसा था, बहुत भयंकर पीला था। तो समझ में आया होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है हमारा, ध्यान दीजिए कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम दी पूल। अर्थात जो पूल से बचने के बाद जो कंडीशन थी वो डगलस की क्या थी। तो आंसर देखिए क्या कहता है, डगलस वाज नियरली डाइड एंड वोमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम दी पूल। अर्थात कह सकते हैं पूल से बचने के बाद कह सकते हैं कि डगलस जो है मौत के करीब था और उसे जो है वोमिटिंग हो रही थी, उल्टियाँ। ठीक है, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट। वह उस रात कुछ ना खा सका, उसने कुछ खाया ही नहीं। बहुत मतलब आप लोग जानते हो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फॉर डेज लिखा हंटिंग फियर वाज इन हिज ए हार्ट। जो उसके हृदय में कह सकते हो कुछ दिनों के लिए क्या था कि उसके हृदय में अंदर भय सता रहा था। उसके लिए क्या है, कुछ दिनों से कह सकते हो कि उसके लिए जो है डर सता रहा था, भय सता रहा था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसा लगा आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है कि वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। अर्थात कह सकते हो कि जो डगलस थे वो क्यों दृढ़ संकल्पित थे, किसके लिए, टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। अर्थात पानी के भय को दूर करने के लिए जो है डगलस क्यों दृढ़ संकल्प थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आंसर कहता है द फियर ऑफ वाटर स्टे विथ हिम फॉर ईयर्स। अर्थात कह सकते हो कि पानी का जो डर था वो कई वर्षों तक रहा। उनके अंदर जो था वो पानी का भय कई वर्षों तक रहा। वेयर एवर ही वेंट, वह जब कभी वह जाते थे, वह गया तो क्या हुआ, दी हंटिंग फेयर ऑफ वाटर फॉलो हिम। अर्थात जो है कह सकते हो कि पानी का जो भय था उनके साथ रहा। इट र्यून्ड हिज फिशिंग ट्रिप। उन्होंने क्या किया, अपनी जो है इस से जो है कह सकते हो कि जो फिशिंग ट्रिप थी, जो मछली पकड़ने की यात्रा थी और बोटिंग जो नाव चलाने की थी और स्विमिंग जो तैरने की थी, उन सबको क्या कर दिया उन्होंने, नष्ट कर दिया। सो ही डिसाइड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए जो है उन्होंने उसको जो है पानी के भय को दूर करने का निश्चय कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा कि हाउ डिड दी इंस्ट्रक्टर बिगेन डगलस ट्रेनिंग इन
स्विमिंग। अर्थात कह सकते हो कि प्रशिक्षक ने जो है डगलस की तैरने की जो ट्रेनिंग थी वो कैसे प्रारंभ की। तो आंसर क्या कहता है कि दी इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड डगलस, जो कह सकते हो प्रशिक्षक ने डगलस को चारों ओर से बेल्ट से बांध दिया। उसके बाद ए रॉप ऑफ वाटर अटैच टू दी बेल्ट वेंट थ्रो ए पुली दैट रैन ऑन ए ओवरहीट केबल। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पानी की एक रस्सी जो है वो उसे अटैच कर दिया, किससे, बेल्ट से, जो जाती है कहाँ, थ्रो ए बेल्ट, लिखा ए पुली, जो एक पुली से जो है होती हुई कह सकते हैं कहाँ जाती है, दैट रैन ऑन ए ओवरहीट केबल, जो कह सकते हैं ओवरहीट केबल पर चलती है जा करके। ठीक है, तो ही हेल्ड ऑन दी एंड ऑफ दी रॉप, अर्थात उसने जो है कह सकते हैं कि जो रस्सी का अंत जो है पकड़ रखा, लास्ट में पकड़ रखा। एंड दे वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस दी पूल, अर्थात कहने वाला क्या है, जुब्बे जो है कैसे हैं, जब उसे पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, वो आगे पीछे जाते हैं और उसके लिए इंजॉय करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उससे पकड़ रखा तो क्या है, वो खूब आनंद लेते हैं, खूब अच्छी तरह से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट तो अवश्य ही करें।